उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है। पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास आरबीआई, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है ना, ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे इशारे पर तो ये नहीं काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो बड़े ठेके नहीं दे रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, टनलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े 6 लेन एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का प्रोजेक्ट हम तो नहीं दे रहे, हम तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो ये क्विड प्रो को जो कहा जाता है वो हम नहीं कर सकते, और हमारे 2-3 राज्य हैं बस। तो ये जो 4 रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है और बीजेपी को ही जवाब देना होगा, गृह मंत्री को देना होगा। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, गृह मंत्री को कहना होगा, जवाब देना होगा। उन्हीं के सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं जो सीधा बीजेपी के खाते में जाता है। गृह मंत्री को ही जवाब देना होगा क्यों ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा गया है और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। और गृह मंत्री को यही जवाब देना होगा, और कोई जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस से सवाल करते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है, वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मुश्किल से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लगे हुए शुरू होने में, और एकदम वो 20, 30, 40, 50 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। किसका पैसा, कहां से पैसा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड मुझे साफ है दिखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। प्रधानमंत्री ने हमारी खाताबंदी कर दी, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो 6,000 करोड़ रुपया मिल गया उनको, पर जो हमें पैसा मिला था इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जो हमारे खाते में है, हमारे खाते को तो उन्होंने ठंडे बक्से में लगा दिया, फ्रीज कर दिया है, और हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारी यूथ कांग्रेस अपना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकती है, हम अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार के लिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये खर्च हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हम दिखाएंगे, पर हमारे अकाउंट हम ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी खाताबंदी हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेते जा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरफ से कर आतंकवाद है ना, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पर। तो एक तरफ से इनको खत्म करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा पैसा ले लो धमकी देकर, और जो पैसा इनको गया है इनको, इनके अकाउंट फ्रीज करो। हम ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हम जरूर खटखटाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं चल सकता। ये प्रधानमंत्री तो 1 नेशन नो इलेक्शन करना चाहते हैं बस। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर हमारे खाते बंद हैं?